ग्रुप ए, पहला क्वेश्चन है कि संविधान किस भाग में, संविधान किस भाग में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है ना, भाग 9 में किया गया है। अब बी बात का स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है ना, संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में किया गया है, 243 से लेकर 243 के नाम है, यानी पंचायत को लेकर जो है किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक में किया गया है, आर्टिकल 243 से लेकर के 243 के है ना न तक ना, है ना न तक किया गया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन किया कि किसके द्वारा, किस संवैधानिक के संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद था 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। हाँ, तो अंशों का 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा, है ना, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद था 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब बी बात का क्वेश्चन हमारा किसके अनुसार है, प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायत का गठन किया जाता है। हाँ, अनुच्छेद 243 से ख के खंड 1 के अनुसार, अनुच्छेद 243 के ख के है ना खंड 1 के अनुसार, है ना, बिल्कुल सही है। अगला होती है ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है यहाँ क्वेश्चन हमारा किसके अनुसार है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत है ना, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत को उस राज्य में गठन नहीं की जाएगी जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। हाँ, 243 के खा के खंड 2 के अनुसार, है ना, खंड 2 के अनुसार, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला होगा विषय क्वेश्चन है, बात बोला कि ग्रामीण सूची में, ये ग्रामीण सूची में कुल कितने विषय का उल्लेख किया गया है, हाँ 29 विषय का उल्लेख है ये ग्रामीण सूची में किया गया, सही है। अगर रुपये का कौन है विधि द्वारा पंचायतों को शक्ति तथा प्राधिकार प्रदान कर सकता है, हाँ तो अंशों का विधानमंडल है ना, राज्य विधान मंडल होगा, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि पंचायती राज किस सूची का विषय है, राज सूची का, है ना, पंचायती राज है ना किस सूची का विषय है ना, अंशों का राज सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि पंचायतों की संरचना संबंधी प्रावधान जो है कौन तैयार करता है, हाँ तो अंशों का राज्य का विधानमंडल है ना तैयार करता है, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के तहत है पंचायतों की संरचना संबंधी प्रावधान जो है राज्य का विधानमंडल तैयार करता है, हाँ 243 के ग के तहत है, आर्टिकल 243 के है ना ग के तहत जो है, सी के तहत जो ग के तहत जो है पंचायतों की संरचना संबंधी प्रावधान जो है राज्य का विधानमंडल तैयार करता है, बिल्कुल सही है। और अगला होती है ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला कि पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय कौन किसके द्वारा ली जाती है, हाँ तो अंशों का राज्य सरकार द्वारा ली जाती है, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि पंचायतों की अवधि समानता कितने वर्ष की होती है ना 5 वर्ष की होती है ना, परंतु उन्हें समय से पूर्व विघटित भी किया सकती है, बहुत बढ़िया। और रुपये का पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए किसका गठन का प्रावधान किया गया है, हाँ तो अंशों का वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, हाँ 243 के है ना झा होगा या आई बोलने कोई दिक्कत नहीं है, इसके तहत किया गया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के तहत या किस अनुच्छेद में वित्त आयोग नगर पालिका के वित्तीय स्थिति का भी पुनरावलोकन करता है, हाँ 243 के माह के तहत है ना, 243 के माह के तहत जो है वित्त आयोग जो है नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनरावलोकन करता है, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर जो किसका गठन होती है, ग्राम सभा का नाम है ना, तो ग्राम सभा गठन होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान में राष्ट्र नीति निर्देशक तत्वों के तहत कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है, हाँ तो आर्टिकल 40 देता है, अनुच्छेद 40 देता है, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य को ग्राम पंचायत के गठन के निर्देश देता है, अनुच्छेद 40 देता है। अब बी का क्वेश्चन बोला किसने जो है ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था, हाँ तो अंशों का बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अगर रुपये का बलवंत राय मेहता समिति ने है ना त्रिस्तरीय सुझाव कब दिया था, हाँ 1957 को 1957 को दिया था, बिल्कुल सही है। अब बी का बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में
त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था किस स्तर पर? ग्राम स्तर पर है ना, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर है ना, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और है ना जिला स्तर पर दिया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार जो है किसको कहते हैं? हाँ, तो आंसर का बलवंत राय मेहता कहते हैं, बिल्कुल सही है ना। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार किन्हें कहते हैं? है ना, आंसर का बलवंत राय मेहता कहते हैं, बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन बोला कि मेहता समिति के बाद यानी बलवंत राय मेहता समिति के बाद किस समिति ने अपनी रिपोर्ट में पंचायतों को सीमित राजस्व शक्तियां प्रदान करने तथा राज्य पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना की अनुशंसा किया था? हाँ, के संथानम समिति ने किया था और कब किया था? 1963 में किया था, है ना। के संथानम समिति ने किया था 1963 में किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है पंचायतों के, है ना, पंचायतों के निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार हेतु किसके अध्यक्षता में समिति गठित किया गया था? हाँ, के संथानम के अध्यक्षता में समिति गठन किया गया था और कब किया गया था? 1964 में किया गया था, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि पंचायतों के निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार करने हेतु, है ना, के संथानम के अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया था और कब किया गया था? 1964 में किया गया था। अब बी बात के संथानम समिति ने अपना रिपोर्ट कब सौंपा था? हाँ, 1965 में, है ना, आंसर का 1965 में सौंपा था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया? हाँ, तो आंसर का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन बोला कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित नेहरू ने कब और कहां से किया? 2 अक्टूबर 1959 को किया था और राजस्थान के नागौर जिला से किया था, है ना। 2 अक्टूबर 1959 को किया था, राजस्थान के नागौर जिला से किया था, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था इसका शुरुआत, पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया था, बिल्कुल सही है। गुरुपेवती का, है ना, क्वेश्चन कर रहा कि गुरुपेवती का किसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा, है ना, आंसर का 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन हो रहा है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथा में स्पष्ट संतुति किस समिति ने किया? हाँ, तो आंसर का लक्ष्मी सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति यानी लक्ष्मी सिंघवी समिति ने किया था, 1986 में किया था, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे क्या किया? क्वेश्चन आपसे पूछे कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथा में स्पष्ट संतुति किया था लक्ष्मी सिंघवी समिति ने किया था, 1986 में किया था। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा किसने भी पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक में या संविधान में सम्मिलित करने के संतुति प्रदान किया था? हाँ, पीके थुंगल समिति ने किया था 1988 में ना, है ना, 1988 में किया था, बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन हो रहा किस समिति ने यह सहमति व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण है ना, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, अतः भारत सरकार को इन पर विचार करना चाहिए? हाँ, तो आंसर अशोक मेहता समिति ने कहा था। और अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुआ था? हाँ, 1977 ना, है ना, 1977 में अशोक मेहता समिति की स्थापना हुआ था। और ये जो है यह व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, अतः भारत सरकार को इन पर विचार करना चाहिए, है ना। और अगला का विषय क्वेश्चन है, बाद बोला कि जे बी के राय समिति का गठन कब किया गया था? हाँ, 1985 में, है ना, आंसर क्या होगा? 85 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा किसने पंचायत के चुनाव नियमित रूप से कराए जाने की अनुशंसा किया था? जे बी के राय समिति ने, है ना, आंसर होगा जे बी के राय समिति ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला का विषय क्वेश्चन है, बात बोला कि 73वां संवैधानिक संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन है? हाँ, तो आंसर का मध्य प्रदेश है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान की गई है? हाँ, 1/3 ना, है ना, आंसर का 1/3 आरक्षण प्रदान की गई है। अब बी बात का क्वेश्चन हो रहा है कि पंचायतों में, है ना, पंचायतों में सभी स्तर पर महिलाओं को किस अनुच्छेद के तहत 1/3 आरक्षण प्रदान की गई है? हाँ, तो आंसर 243 के घ के 3 के तहत है, 243 के घ के, है ना, 3 के तहत पंचायतों में, नगर पालिकाओं में
है ना, पंचायतों में सभी स्तर पर महिलाओं के 1/3 आरक्षण प्रदान की गई है। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बता देंगे यहाँ कोसम की नगर पालिकाओं में किस अनुच्छेद के तहत सभी स्तर पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण दी गई है। हाँ, 243 के ना के 3 के तहत ना, है ना, 243 के ना के 3 के तहत है नगर पालिकाओं में, है ना, नगर पालिकाओं में सभी स्तर पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण दी गई, इस बात पे याद रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये क्वेश्चन वर्ग किसी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितना है। हाँ, तो आंसर होगा 21 वर्ष से बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन वर्ग के पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचन के लिए किसकी व्यवस्था की गई है। हाँ, तो आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अब रुपये किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। हाँ, तो आर्टिकल 243 के टा के तहत है ना, 243 के, है ना, टा के तहत बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग में जो है किसके द्वारा नियुक्त एक निर्वाचन यानी एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि राज्य निर्वाचन आयोग में किनके द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, आंसर होगा राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बड़ा किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं के निर्वाचन को भी यही आयोग यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग संचालित करता है। 243 की या के का के तहत है ना, 243 की या के का के तहत, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है ना, नगर पालिकाओं को किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचनों का संचालन करता है। 243 की या के का के तहत करता है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि शहरी है ना, शहरी स्थानीय शासन प्रणाली को स्वशासन प्रणाली को किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। हाँ, तो आंसर होगा 74वां संवैधानिक संशोधन 1900 क्या होगा, है ना, 1992 के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किसके द्वारा जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को दिया गया था, तो 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिया गया था। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है किस अधिनियम के द्वारा जो है यानी 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है संविधान में किस अनुच्छेद या किस भाग को शामिल किया गया था। भाग 9 के का और 18 नए अनुच्छेद और बरहामी अनुसूची को, है ना, शामिल किया गया था। यानी भाग 9 के का और 18 अनुसूची मतलब 18 अनुच्छेद 18 नए अनुच्छेद और बरहामी अनुसूची शामिल किए गए थे किसके तहत है। हाँ, तो आंसर होगा 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत शामिल किए गए थे। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला किसके तहत 3 प्रकार के नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया जिसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल है। हाँ, 243 के था के तहत है, 243 के था के तहत था होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है बात बोला कि संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 243 के था के तहत 3 प्रकार के नगर पालिकाओं का प्रावधान जिसमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत शामिल है ना, किसके तहत शामिल किया गया था। हाँ, तो आंसर होगा 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत शामिल किया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है बात बोला कि नगर पालिका की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है। हाँ, तो आंसर होगा 5 वर्ष की होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि नगर पालिकाओं के चुनाव का निर्देशन नियंत्रण और प्रबंधन किसके अधिकार में होता है। हाँ, तो आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार में होता है। आप बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि बरहामी अनुसूची में, है ना, बरहामी अनुसूची में कुल कितने विषय का उल्लेख किया गया है। हाँ, तो आंसर होगा 18 विषय को उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि नगर पालिकाओं को कौन जो है शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करता है। हाँ, तो आंसर होगा राज्य विधानमंडल, है ना, शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करता है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति गठन किया जाएगा। हाँ, 243 की या के घा के एक के तहत है, या के घा के एक के तहत है ना। पूछिए आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कि सुनिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य में
है ना, जिला स्तर पर जो है एक जिला योजना समिति गठन किया गया था अनुच्छेद 243 के या के घ के 1 के तहत, है ना, या के घ के 1 के तहत, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अब रुपये का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति गठन किया गया था या किया जाता है। 243 की या के अड़ा के 1 के तहत है, 243 के, है ना, 243 के या के अड़ा के 1 के तहत जो है ना, इस बात क्या रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे किस अनुच्छेद के अनुसार, यहाँ पर लिखा हुआ है किस अनुच्छेद के अनुसार जो है प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति गठन किया जाएगा 243 की या कड़ा के 1 के अनुसार, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला होगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे भारत में सर्वप्रथम है नगर निगम कब और कहां में स्थापित हुआ। 29 सितंबर 1688 को मद्रास में, है ना, 29 सितंबर 1688 को मद्रास में भारत में सर्वप्रथम है नगर निगम की स्थापना किया गया था। अब रुपये किसको भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता कहते हैं। हाँ, तो आंसर का लॉर्ड रिपन को बिल्कुल सही है।